देखिए, मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में पार्टी का कम और व्यक्तिगत चुनाव ज़्यादा है। लोगों ने जब बीजेपी के कैंडिडेट को चुना जो मतलब राजकुमार चाह रहे हैं और वो रिपीट हुए, जैसे ही उनका नाम रिपीट हुआ उसी दिन एक क्षेत्र में माहौल बन गया कि भाई ये नहीं, मन जैसे बना चुके थे कि भाई जो व्यक्ति हमारे बीच में 5 सालों में नहीं आया, हम उसे किसी भी तरीके से वोट नहीं देंगे। और जब उसी वक्त अनाउंस हुआ कि सिकरवार जी को टिकट मिल रही है तो लोगों ने अपना मन उसी वक्त बना लिया था। अब हमारा एज अ टीम, मतलब जैसे पार्टी का जो गठबंधन है, सपा से जैसे मैं हूँ और कांग्रेस की जो टीम है, हमारा मुख्य काम ये था कि उस प्यार को, उस मोहब्बत को दिलों में कैसे डाला जाए, कैसे पहचान बनाई जाए सिकरवार जी की हर विधानसभा में, क्योंकि हम लोकसभा तो एक कहते हैं लेकिन 5 विधानसभा हैं। इसलिए फिर हमने जिम्मेदारी ली कि फतेहाबाद, बहा, फतेहपुर सीकरी, आगरा ग्रामीण और खेड़ागढ़, उसमें एक एक करके सबको एक एक रोल दिया गया ताकि वहां तक मैसेज पहुंच सके कि सिकरवार जी को हमें पर्सनली कैसे जिताना है। अब आज अगर आप चुनाव को देखें, कल जैसे एक दिन पहले प्रियंका गांधी जी आई थी, प्रियंका गांधी जी का रोड शो हमने फतेहाबाद में कराया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी एक इंटरनल हमने जो जांच करी थी, एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें फतेहाबाद थोड़ा हल्का दिख रहा था सिकरवार जी के लिए। देखिए, ये भी जानने की समझने की जरूरत है कि सिकरवार जी पहले खेड़ागढ़ से लड़े हैं, तो खेड़ागढ़ की विधानसभा से लड़े हैं, तो एक लोगों की मानसिकता थी कि खेड़ागढ़ का आदमी फतेहाबाद क्यों आएगा या बहा क्यों आएगा। इसलिए ये जरूरी था कि सिकरवार जी को बहा में, फतेहाबाद में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा ग्रामीण में हर जगह लाया जाए, ताकि ऐसा नहीं हो जाए कि बीजेपी के नाम से जैसे लोग आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं कि भाई बीजेपी को वोट देना है, इस तरीके से ना हो। इसलिए फिर हमने फतेहाबाद में प्रियंका गांधी जी को बुलाया और उस सभा से, उस रैली से आप ये बता सकते हैं कि पूरा एक तरीके से लोकसभा फतेहाबाद में इकट्ठा हो गया था। अब हमने उस वोट को आज की तारीख में, जैसे 5 बजे बस आधे घंटे में वोट जो है इलेक्शन खत्म हो जाएगा, हमने इतना कर लिया है कि आज भी प्रिय मन से सिकरवार जी का दिल में है, पूरा लोगों के अभिनंदन है, और ये वोट परसों डब्बे में पहुंचेगा, ये हमें पता है। ये अभी आपने जिक्र किया चुनावी सर्वे का, जो आपने इंटरनल सर्वे आपने किया होगा लोकसभा के लिहाज से, 2022 में भी प्रियंका जी यही प्रत्याशी थे, खेड़ागढ़ विधानसभा थी, बस विधानसभा और लोकसभा चुनाव का अंतर था। उस समय परिणाम आपके पक्ष में नहीं आ पाए, तो इस बार क्या उम्मीद है प्रियंका जी के आने के बाद? सचिन पायलट आए हैं, सब सभा की है, पूरा अपने चुनाव प्रचार किया, गठबंधन भी है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर प्रमुख रूप से इसमें शामिल हैं। आप समाजवादी पार्टी से हैं, प्रत्याशी कांग्रेस से हैं, कितना कुछ निकल के आ पाया? जो 22 की जो रैली थी प्रियंका जी की और अब की जो रैली है, परिणाम में कितना अंतर दिखेगा? मैं बिल्कुल सत्य कटित थोड़ा वैसा बोलूंगी, जितना नफरत है बीजेपी के प्रत्याशी से लोगों को, उसका फायदा हम ले रहे हैं। ये मैं इस चीज को बिल्कुल वो करके बोलूंगी। जनता नाराजगी ज्यादा रखती है सांसद से, अब तो पूर्व ही हो गए, पूर्व सांसद से नाराजगी उनकी जितनी ज्यादा है, उसी की वजह से हम उस प्यार को डाइवर्ट कर पाए सिकरवार जी के लिए। इसलिए हमारे लिए थोड़ा आसान रहा, लोगों को मनाना आसान रहा। लोगों ने समझा कि भाई पार्टी ना देखे, क्यों ना व्यक्तित्व देखा जाए, और उस व्यक्तित्व को लोगों ने चुना है। बहुत लोग यहाँ पार्टी से भी मतलब नहीं रख रहे, भाई हम तो अपना कर्तव्य सपा के लिए निभा रहे हैं और जो कांग्रेस वाले हैं वो कांग्रेस के लिए निभा रहे हैं। लेकिन जब सिकरवार जी की बात आ रही है तो मैं ये जानती हूँ कुछ लोग उनको पार्टी से परे देख के अपना कैंडिडेट चुन रहे हैं। जिस तरह का हम भाषण सुनते आए, जो आपके कैंडिडेट हैं रामनाथ सिकरवार, आक्रामक भाषण है, किस तरह प्रभाव देखते हैं? लोग जुड़ रहे हैं या फिर लोग दूर हो रहे हैं? आप बताएं। तालियों की गूंज तो आपने भी देखी है, आप मीडिया बंधु हैं, आपने देखा। मुझे लगता है कि अगर मैं इस लैंग्वेज को बोल पाती तो हो सकता है और 15-20 हज़ार वोट ज्यादा ला पाती। तो इस चीज का बहुत ज्यादा है, लैंग्वेज जो वो जोड़ पाए हैं अपनी, उसका सबसे बड़ा जो बैरियर होता है एक तरीके से, जो हिंदी बिल्कुल जो एक कहते हैं ना कि आपकी स्थायी भाषा होती है, उससे कनेक्ट करके वो बातें भी पहुंच पाएंगी जो एक अनपढ़ व्यक्ति भी है, जो सिर्फ व्यक्तित्व को देखता है, उस व्यक्ति को वो देख पाया है उस लैंग्वेज से। एक आखिरी सवाल, मतदान के दौर में है, परिणाम में क्या देख रही है? मुझे कृष्ण जी की बस एक ही लाइन पता है, कर्तव्य कर। हम कर रहे हैं कर्तव्य। हो सकता है कि किसी वजह से आपसी ऊपर नीचे हो सकती है, पर मुझे ये पता है कि रामनाथ सिकरवार यहाँ से झंडा गाड़ के जाएंगे। बाकी सीटों पे मैं बस इतना कह सकती हूँ, रामनाथ सिकरवार जी जीत रहे हैं गठबंधन। बाकी सीटों पे मेरा आपसे ये कहना है कि 2019 से कंपैरिजन अगर आप 2024 का करेंगे तो आप कहीं बुरा नहीं मानेंगे। मतलब ये है कि कोई बढ़िया ही एक हंसी रहेगी चेहरे पे कि हमने बेहतर किया। क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ फतेहपुर सीकरी पे है, तो मैं सिर्फ उसके लिए बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कहीं और नहीं गई हूँ। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो आप अगर अपना भी सर्वे करेंगे एज अ मीडिया पर्सन, तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि बहुत सारी सीटें बढ़ रही हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।